नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी। जानना चाहेंगे खासकर 6 अप्रैल 1980 से भाजपा का जो स्थापना दिवस मना रहे हैं और आज लगभग 44 वर्ष पूर्ण होने वाला है, तो इसके बारे में विचारपूर्वक चर्चा करेंगे। जो एक सफर रहा है भाजपा का, किस तरीके से रहा है। आज देश में सबसे अधिक सांसद, विधायक व पार्षदों की पार्टी के रूप में उभरा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। सर, आपका स्वागत है। जिस तरीके से जो सफर रहा है भाजपा का, इसके बारे में विस्तार पूर्वक। सबसे पहले तो मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे लिए ये गर्व का दिन है, गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और तब से लेकर निरंतर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही। इस अवसर पर आज उन सभी अपने मार्गदर्शक जो नेतागण जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया और इस पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा, जिनकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंची, मैं उनको भी नमन करता हूँ। हम जानते हैं कि 1984 में 2 सांसदों वाली पार्टी आज 303 सांसदों के साथ जो है देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान है। और ये बात भी सत्य है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, आज हमारे लिए गर्व का विषय कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ साथ श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, वो आज इस दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। आज देश में सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है और हम कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आज सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा में भाजपा में, राज्यसभा में भाजपा में है, सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और सबसे ज्यादा चुने प्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी के। और इस बात को भी हमको नहीं बोलना चाहिए, इस पार्टी को इस यहाँ तक पहुँचाने में जिस प्रकार से विश्व नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान रहा। उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व किया और चाहे हम अन्य अपने वरिष्ठ नेतृत्व की बात करें, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके कुशल नेतृत्व में पार्टी निरंतर आगे बढ़ती रही। और आज हम जब दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने हैं, साथ ही साथ इस प्रकार से हमारा देश आज आगे बढ़ा है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। 2014 में हम 11वें स्थान के ऊपर थे, आज 5वें स्थान के ऊपर पहुंचे हैं। आज सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, जिसकी ग्रोथ रेट 6.8% के करीब है। और महंगाई दर की भी बात करें, दुनिया में सबसे कम महंगाई दर किसी देश की है, हमारे देश की है। मैं समझता हूँ इस प्रकार से निरंतर आज हमारी पार्टी आगे बढ़ी है और भाजपा के शासन में जिस प्रकार से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, मैं समझता हूँ चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, और चाहे माताएं बहन है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, सभी का ध्यान रखते हुए पार्टी आगे बढ़ी है। और हमें इस बात का गर्व है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हम आगे बढ़ रहे हैं। 2047 जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव आज मना रहे हैं, लेकिन जब 2047 में हमारे 100 वर्ष पूरे आज़ादी के होंगे, उस समय हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े होंगे। हम उस समय जो है हमारा देश जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, देखा जा रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है, कांग्रेस लगातार पूरे देश में प्रदर्शन किया गया है। पीछे बीते दिन भी चौड़ा मैदान में रोष व्यक्त किया गया है और ये इनका आरोप है कि ये प्रतिशोध की भावना से कार्य किया गया। इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता किसी सरकार ने या पार्टी ने रद्द नहीं की और कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके तहत उनकी सदस्यता रद्द हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कुछ लेना देना नहीं है।
कोर्ट का निर्णय आने के बाद स्वतः ही उनकी इस सदस्यता जो है समाप्त हो गई। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज धरना प्रदर्शन कर रही है, मैं समझता हूँ उनको कोर्ट में पहले जाना चाहिए था। राहुल गांधी को जब माफी मांगने की बात आई तो राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया। उनका अहंकार इतना बड़ा हो गया कि वो माफी नहीं मांगते। दूसरी ओर उनके ही नेता प्रमोद तिवारी जी कहते हैं कि गांधी परिवार के लिए अलग कोर्ट बनना चाहिए। अर्थात आप देखिए कि किस प्रकार से आज एक परिवार जो है कोर्ट से भी ऊपर हो गया, संविधान से ऊपर हो गया। राहुल गांधी जी संविधान को नहीं मानते, कांग्रेस पार्टी आज कोर्ट का सम्मान नहीं करती, संविधान का सम्मान नहीं करती। और मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक उनकी सदस्यता का सवाल है, उसमें हमारी सरकार का या हमारी पार्टी का उसमें सर आखिरी प्रश्न ये रहेगा, जैसे कि उपचुनाव की बात की जाए और जो विधानसभा चुनाव, इसमें भाजपा खाता नहीं खोल पाई और जिस तरीके से अब नगर निगम शिमला के चुनाव है, क्या तैयारी है खासकर नगर निगम शिमला के बाद ये फिर लोकसभा चुनाव? देखिए, खाता नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ा। ये बात तो अलग है कि हम 0.9% से पिछड़ गए और लगभग 36,000 वोट कांग्रेस पार्टी हमसे ज्यादा लेने में। जहाँ तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला की बात है, भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेशन थी अभी तक और आगे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी कॉर्पोरेशन बनाएंगे। हम पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार की बात की जाए, जिस तरीके से उन्होंने 10 गारंटी को लेकर सत्ता में आई थी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हमने लगभग 5 गारंटी है वो पूरी कर दी है, इसके ऊपर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, बड़ा हास्यास्पद है। आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने गारंटियां पूरी कर दी, उनकी एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई। कितना मजाक उन्होंने माता बहनों के साथ किया जब उन्होंने कहा कि हम 2,61,000 माताओं बहनों को 1,500 रुपये देंगे। बजट में उन्होंने कहा, लेकिन हकीकत क्या है कि जो माताएं बहनें जो 60 साल से ऊपर की हैं, जिनको 1150 रुपये वर्तमान में पेंशन मिल रही है, उन्हीं को उन्होंने 350 रुपये देकर 1,500 रुपये अतिरिक्त पेंशन देने की बात। अर्थात कितना बड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश सुखविंदर सुक्खू सिंह की सरकार माताओं बहनों को। मेरी बात की जाए सर, बिजली के दाम भी जो बढ़ चुके हैं और खासकर 300 यूनिट बिजली देने। देखिए, इस सरकार ने धोखा किया है, मातृशक्ति माताओं बहनों के साथ धोखा किया है। इन्होंने कर्मचारियों के साथ धोखा, उनको ओपीएस की बात की थी, अभी तक उस दिशा में इन्होंने कई बार कह दिया कि हमने ओपीएस दे दी है, लेकिन हकीकत में अभी तक जो उसके जो एसओपी बनी थी, अभी तक वो एसओपी तैयार नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, अभी 300 यूनिट की तो बात छोड़ दो, इन्होंने बिजली के ऊपर जो है दाम बढ़ा दिए 22 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। और झटका जो है देश की जनता, प्रदेश की जनता को देना। तो मैं समझता हूँ ये सरकार जब से आई है, जिस प्रकार से इन्होंने संस्थानों को बंद कर दिया, जिस प्रकार से इन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया और युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, साल में हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो गारंटी भी इनकी फेल हो गई। इन्होंने कहा था हम दूध खरीदेंगे, उस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। कुल मिलाकर जहाँ तक 10 गारंटी की बात है, इस सरकार ने केवल झुंझुना प्रदेश की जनता को थमाया है। प्रदेश की जनता के वोट लूटने के बाद इन्होंने धोखा दिया है प्रदेश की जनता को, और अब ये गुमराह करने का प्रयास जो है आंकड़ों का मायाजाल बताकर जो है प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इनके मंसूबे जो है कामयाब होंगे और इस प्रकार से प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है बेवकूफ बनाने में कामयाब। जैसे कि हमने बातचीत की सांसद सुनील कश्यप जी से, इनका पूरा कहना है कि जिस तरीके से 10 गारंटी लेकर जो सत्ता में कांग्रेस सरकार आई, उनमें से कोई भी गारंटी कारगर साबित नहीं हुई है और प्रदेश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका सर तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।